हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो कल जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, करीबन 30 से 35 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे। आज पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा और जितने भी सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा उनको ध्यान से समझना और अपने एंड से एक बार वापस से करके भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें बोला है द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर बायस मेथड इज प्रोवाइडेड बाय कंसिडरिंग। तो स्टेबलाइजेशन ऑपरेटिंग पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडर बाय मेथड के अंदर किस पॉइंट को कंसिडर करके होता है। तो यहाँ दो तरह से उसको स्टेबलाइज किया जाता है। एक तो रेशो ऑफ रजिस्टर्स, जो पोटेंशियल डिवाइडर में जो रेशो ऑफ रजिस्टर्स हैं, रेशो ऑफ रजिस्टर्स, रेशो ऑफ रजिस्टर्स R1 अपॉन R2। एक तो ये हो गया, ठीक है। इनका रेशो, जो रजिस्टर नेटवर्क होता है उसमें R1 R2 रजिस्टर होता है तो उनका रेशो। और दूसरा एमिटर रेजिस्टेंस, एमिटर रेजिस्टेंस, एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दो से जो उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराया जाता है किसके अंदर, वोल्टेज डिवाइडर मेथड, पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडर मेथड के अंदर। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा RE, मीन्स एमिटर रजिस्टर। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है इन एन एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल अप्लाइड टू। तो कॉमन मोड जो सिग्नल है वो अप्लाइड किया जाता है दोनों इनपुट के ऊपर, ठीक है। दोनों का एवरेज निकलता है तो दोनों के ऊपर कॉमन मोड जो सिग्नल है ये अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद टू वोल्टेजेस। एक वोल्टेज यहाँ पर है, ये वोल्टेज है V1 और यहाँ पर वोल्टेज है V2। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पोटेंशियल मान लेता हूँ X, इस डायग्राम में आप देख रहे हो। तो ये एक रजिस्टर हो गया और ये एक रजिस्टर हो गया। यहाँ पर वोल्टेज है V1 और ये कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड से। यहाँ पर 20 किलो ओम है और यहाँ पर भी कितना है, 20 किलो ओम है और यहाँ पर है X, पोटेंशियल मान लिया X। तो पोटेंशियल Vx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे वोल्टेज डिवाइडर मेथड से। तो ये बराबर हो जाएगा V1 R2, ये R2 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये वाला R2 ले लिया मैंने, R2। तो यहाँ से Vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V1 इंटू 20 अपॉन 40। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहाँ पर कर रहा है I2। तो यहाँ पर हम किरचॉफ करंट लॉ लगा लेंगे। तो KCL अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट आ रहा है I1 और यहाँ से करंट आ रहा है I2 और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप लिखोगे V2 माइनस Vx अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने का है, 100 किलो ओम का, प्लस यहाँ से आप क्या लिखोगे, V0 है, V0। तो यहाँ से आप लिखोगे V0 माइनस Vx और अपॉन यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 100 का, और इक्वल्स टू ये हो गया 0। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी V0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2Vx और माइनस V2। अब आपको Vx की वैल्यू रखनी है तो Vx की वैल्यू आप रख दोगे V1/2 और ये वैल्यू कितनी है V2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V0 की वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस V2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा V1 माइनस V2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स आर कनेक्टेड विद आ 7 किलो ओम रजिस्टर। 7 किलो ओम का रजिस्टर है और ये 7 किलो ओम का रजिस्टर है और यहाँ पर VA की वैल्यू निकालनी है और करंट की वैल्यू निकालनी है। तो जर्मेनियम का रजिस्टर है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या इसका जो बैरियर पोटेंशियल है 0.3 और यहाँ पर इसका बैरियर पोटेंशियल हो गया 0.7। तो करंट का यहाँ पर फ्लो करा दें तो KVL अप्लाई करो, KVL। तो KVL अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा 15 माइनस 0.3 माइनस 0.7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा VA। तो VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 14। VA की वैल्यू आ जाएगी 14। तो A की आंसर है, आंसर तुम्हारे पास आ गया A। और अगर करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालोगे, VA, यहाँ पर VA माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने का है, 7 किलो ओम का, और ये कितना है 14। तो 14 अपॉन 7 ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर का हमारे पास करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्योर रोटेशनल सिमेट्री विच इज नॉट पॉसिबल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। तो रोटेशनल सिमेट्री का कौन सा फोल्ड पॉसिबल नहीं होता, तो ये तो सीधा आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। 5 फोल्ड सिमेट्री जो है वो पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो क्या होता है, तो वो होता है डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन अ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हॉल फील्ड EH इज प्रोपोर्शनल टू। तो EH जो है वो एक तो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी,
वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन द मटेरियल, विद इन द मटेरियल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन द मटेरियल। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और करंट डेंसिटी पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग्स पेटी लॉ, ड्यूलोंग्स पेटी लॉ के अकॉर्डिंग सी वी जो है वो बराबर होता है किसके, 3R के। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ क्रिस्टल अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट 2A 3B और 6C। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट लिख लिया मैंने 2A 3B और 6C। अब इनको जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, यानी कि 2A को डिवाइड कर दिया A से, 3B को डिवाइड कर दिया B से और 6C को डिवाइड कर दिया C से। तो यहाँ से ही हमारे पास बन गया 2, 3 और 6। अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2, 1/3 और 1/6। उसके बाद फ्रैक्शन क्लियर कर दो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ फ्रैक्शन क्लियर। तो फ्रैक्शन जब क्लियर करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फुल एडर कैन बी मेड ऑफ, तो फुल एडर बनता है दो हाफ एडर से। ये एक हाफ एडर का डायग्राम है, ये हाफ एडर है, ये भी एक हाफ एडर है, ये भी एक हाफ एडर है, और ये जो है ये बन गया कौन सा हमारा, और गेट। तो दो हाफ एडर और एक और गेट, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ 4-bit D2A कन्वर्टर, 4-bit D2A कन्वर्टर, द एनालॉग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू डिजिटल सिग्नल्स 4 times 0 and 441 are 0 volt and 0.0625 volt, द एनालॉग वैल्यूज। तो सबसे पहले वोल्टेज डिफरेंस हम निकाल देंगे। वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 0.0625 में से माइनस कर देंगे 0। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जो बच जाएगा वो बच जाएगा 0.0625, और ये इक्वल हो जाएगा, हर एक बिट जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो 4 times 1 है उसका बाइनरी कन्वर्जन कर लेंगे, उसका बाइनरी कन्वर्जन कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15, और इस 15 को मल्टीप्लाई हम करा देंगे 0.0625 से। तो 0.0625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9375। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.9375। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो 1 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 1 1 1 1 1 1, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये बचेगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये बचेगा 1 और ये आएगा 0। उसके बाद इसमें +1 ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो +1, तो ये बन जाएगा 0 1 0 0 1 0 1। तो आंसर आ जाएगा 0 1 0 0 1 0 1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ 2 इनपुट एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का मतलब होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए और बी। तो ये हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें कितने नैंड गेट चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए होते 4 गेट। स्टैंडर्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं तो 4 गेट इसके लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, तो यहाँ से बनेगा ए बी बार, फिर यहाँ ए बी बार जा रहा है ए बी बार, और यहाँ से आ रहा है बी बार, तो ये बन जाएगा ए बी बार डॉट बी बार, फिर उसका पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारे पास जब डी मॉर्गन्स थ्योरम लास्ट में लगा के लगाएंगे तो ये बनेगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो कम से कम कितने गेट चाहिए, 4 नैंड गेट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द आउटपुट विल ऑलवेज फॉलो अ सीक्वेंस आइदर इन डाउनवर्ड और आइदर इन अपवर्ड। देखो रजिस्टर जो होता है वो स्टोरेज, डाटा स्टोरेज डिवाइस है, ये डाटा को स्टोर करता है, डाटा स्टोरेज। तो डाटा स्टोरेज ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या किस ऑर्डर में होगा। जबकि काउंटर जो है वो काउंटिंग डिवाइस है, काउंटिंग डिवाइस, ये काउंटिंग करेगा और काउंटिंग होगी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या तो काउंटिंग होगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो काउंटिंग दो तरह से होगी, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ये करेगा काउंटिंग। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा काउंटर। नेक्स्ट है अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड किस तरह का फ्लूइड है, तो वो जो विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉ टू द फ्लो फील्ड। तो ये
कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील वायर 2 × 10⁻³ मीटर इन डायमीटर is just stretched between 2 points at a temperature of 20 degree centigrade. Determine its tension when the temperature falls to 10 degree centigrade. तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल, ये बराबर होता है अल्फा डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा होगा यंग्स मॉड्यूलस में। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 1.1, 1.1 इंटू 10⁻⁵। टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है 20 से 10 हो रहा है, तो यहाँ 10 आ गया, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रेन आ गया। उसके बाद स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो बराबर होती है अल्फ़ा और अल्फ़ा नहीं वाई, ये जो वैल्यू हमारे पास होगी ये बराबर होती है वाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसको मैंने लिख दिया वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। और सिग्मा बराबर होता है एफ अपॉन ए, तो ये बराबर हो गया ओवरऑल वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये जो भी वैल्यूज़ है आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, सब की सब उठा के आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 72.56 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, लिक्विड की सरफेस प्लेन है और ये क्या है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड विद द वॉल, ये वॉल है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं तो ये होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सरफेस एंड टेंजेंट टू वॉल। तो यहाँ पर इसके टेंजेंट दोनों की टेंजेंट, ये इसकी टेंजेंट हो गई और ये इसकी टेंजेंट हो गई, तो ये जो एंगल है कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो ऑफ मटेरियल हुज यंग मॉड्यूलस इज डबल द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस को हमने लिख दिया y से, रिजिडिटी मॉड्यूलस को ईटा से लिख दिया और 1 प्लस ये पॉइजन रेशो हो गया। तो गिवन है y की जो वैल्यू है वो 2 ईटा है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस आर इक्वल। तो KE1 इक्वल्स टू KE2 हो गया, तो यहाँ से आप लिख दोगे हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। तो हाफ I1 इक्वल्स टू I ओमेगा 1 स्क्वायर एज इट इज़, ये हो गया हाफ, ये हो गया 2I और ये हो गया ओमेगा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास रेशो बन जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो यहाँ से ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की वैल्यू बनेगी √2। फिर जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है I ओमेगा के, तो L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू हो जाएगा I1 अपॉन I2 और ये हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये होगा I अपॉन 2I और ये हो जाएगा √2। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1 अपॉन √2, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर ए ऑन अ स्पेसशिप मूविंग विद स्पीड of 0.5 c meter per second measures the speed of light to be c meter per second. What will be the speed of light measured by, speed of light measure करना है। तो speed of light measure हम करें तो जो हम पढ़ते हैं postulate of special theory of relativity, जो speed of light है किसी भी फ्रेम में हमेशा सेम रहेगी, तो speed of light हमेशा सेम रहेगी, यानी कि c मेजर होगी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट वो अर्थ की स्पीड से घूमता है, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी जियो स्टेशनरी की अर्थ के रेस्पेक्ट में वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0। फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हो रहा है तो उसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजेस और मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्पीड सेम रहेगी। इसी तरह से इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है AC,
रेडियल एक्सेलरेशन है ए सी, वो इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर उसकी डायरेक्शन उसकी भी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है। और इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी इक्वल्स टू अल्फा आर, वो भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। स्पीड इसमें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 100 मीटर की है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल स्पीड निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। और इसको जब आप सॉल्व करोगे अंडर रूट 2gh से, तो आंसर आपके पास आएगा 44.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।